हेलो बच्चों, आज हम दूसरे अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है उसे करेंगे। तो ये पेज नंबर आपका 18 है, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, मनुष्य की सामाजिकता कैसे कायम है? भाषा से, धन से, बल से या मधुरता से? ये है भाषा से, ठीक है। क नंबर आपका सही उत्तर है विषय के आधार पर। 2 नंबर, कोयल काको दे थे कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो करी लेत। तो उपर्युक्त दोहा किस कवि का है? तुलसीदास। तुलसी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, ये तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। तो इस पर आप टिक कीजिए। 3 नंबर, वाणभट्ट ने किस महान ग्रंथ की रचना की थी? वाणभट्ट ने कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी ग्रंथ की रचना की थी। 4 नंबर, मधुरभाषी के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कर्म है, वचन है, कर्म और वचन की समानता या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी लिखने से अच्छा है। देखिए, यहाँ पे कर्म भी है, सही है, और वचन भी है, सही है, लेकिन दोनों का समानता होना जरूरी है। तो हमने चुना ग का उत्तर, कर्म और वचन की समानता, ये आपका सही उत्तर है। 5 नंबर, मधुर भाषण शीर्षक लेख के लेखक का नाम है? बाबू गुलाब राय। 6 नंबर, मानो ही महतांग धनम, इस सूक्ति के अनुसार बड़े आदमियों का धन क्या होता है? बड़े आदमियों का धन होता है उनका मान। 7 नंबर, अमी पियावे मान बिनुसो नर मोहिना सुहाय, यह किसकी पंक्ति है? यह रहीम की पंक्ति है, ठीक है। तो इस पर आप टिक का निशान कीजिए और इसको आपको फाइल में भी लिखना है। सही उत्तर प्रश्न के साथ प्रश्न लिखिए और सही उत्तर को वहाँ पे सही विकल्प को लिखिए उसके नंबर के साथ। तो 8 नंबर है, शिष्टाचार का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है? तो विनम्रता, तकल्लुफ, औपचारिकता या सज्जनोचित व्यवहार? तो ये सज्जनोचित व्यवहार ही आपका सही उत्तर है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। और ये जो लघु उत्तर ये प्रश्न है, ये उत्तर आपके 1-2 वाक्य में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है कि मैं लिखकर आपको नहीं बताऊंगी, आप अपनी भाषा में उसको अनुवाद करके लिखिए, या आप सोच के लिखिए, या फिर किताब से खोज के लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, मैंने जो लिखे हैं वो उत्तर मैं बता रही हूँ, लिख कर नहीं बताऊँगी। वो आप सुनिए और उसको याद करके लिखिए अपनी भाषा में, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य पशुओं की अपेक्षा कैसे श्रेष्ठ है? तो मनुष्य अपनी बुद्धि और भाषा से पशुओं से श्रेष्ठ है। 2 नंबर, मधुर भाषण पाठ में वाणी का सर्वोत्तम गुण क्या बतलाया गया है? तो उत्तर होगा कि मधुर भाषण पाठ में वाणी का सर्वोत्तम गुण मधुरता या माधुर्य बताया गया है। यहाँ पर है, देखिए, ये देखिए, माधुर्य भाषा का भी गुण है। ये यहाँ पर आप इसको आप पढ़िए, वहाँ से आपको उत्तर मिलेगी, ठीक है। तो 3 नंबर, कोयल और कौआ रंग रूप एक रहने पर भी कैसे भिन्न हैं? इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कोयल और कौआ अपने रूप रंग में एक हैं, पर कोयल अपनी मीठी बोली से सबके मन को जीत पाती है और कौआ अपने बोली के कारण किसी का प्यारा नहीं हो पाता, ठीक है। और अभी है 5 नंबर, नहीं 4 नंबर, साहित्य है क्या है? मधुर भाषण पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो साहित्य क्या है? मन के भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना ही साहित्य है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, ये है आपका, ठीक है, ये
भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। ठीक है, तो इसको आप उत्तर में लिखिए। अभी है आपका व्यापारिक, ये 5 नंबर, व्यापारिक एवं निजी बातचीत में क्या अंतर है। तो व्यापारिक एवं निजी बातचीत में यह अंतर है कि व्यापारिक बातचीत शिष्टता के साथ नपी तुली होती है, जबकि निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता के साथ पूर्ण रूप से बात को समझाया जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर है, देखिए लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट अनुच्छेद में है आपका। तो इसमें से आप ढूंढ के लिखिए। अभी आपका 6 नंबर का प्रश्न है, मधुर भाषण के साथ इनमें से किसकी संगति नहीं है। मतलब जो अलग है मधुर भाषण बात करते समय जो नहीं करना चाहिए वो क्या है। व्यंग, हास परिहास, मृदुवाणी, शिष्टता या अंतरंगता। तो ये व्यंग नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर व्यंग नहीं करना चाहिए। अगर हम व्यंग करेंगे तो हम उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, तो यही अलग है, क नंबर जो है आपका ये अलग है, इसमें बाकी सारे शब्दों में से मेल नहीं है। ठीक है, तो ये व्यंग शब्द नहीं होना चाहिए किसी मधुर वाणी में। तो बच्चों आप इतना आप करके रखिए, अगली वीडियो में हम बाकी प्रश्न उत्तर करेंगे, तब तक इसे आप पूरा कीजिए। ठीक है, और वो फाइल पेपर में लिख के अच्छे से रखिए दिनांक के साथ। थैंक यू।